हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये क्लास 3 है। यूपी स्पेशल की आपकी क्लास लगातार चल रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना दी है। 2 वीडियो हुए हैं। आपके अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपी पेट, बीईओ या जो भी उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपीएसआई आगे चलकर जो भी होंगे, तो सभी जगहों पर यूपी स्पेशल का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो रिसेंट में एग्जाम होने हैं, आपका सबसे पहले आपका लोअर पीसीएस, यूपी पेट और फिर अपर पीसीएस, सभी जगहों पर उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये यूपी स्पेशल के बारे में कंप्लीट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो वन बाय वन करके करें। तो सबसे पहले देखिए, हमने सामान्य परिचय वगैरह किया था और मैप से हमने इसको समझाया था कहाँ कौन सी बाउंड्री किसको टच कर रही है, क्योंकि ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर हमने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, किसका पार्ट था, कितना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, देखिए सब हमने यहाँ पर बता रखा था। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख लें। और उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन भी हमने आपको बताया था। और भौतिक विभाजन में भाबर, तराई और ये जो कह सकते हो कि कोंकण, सॉरी नॉट कोंकण, बांगर, जो कंकड़ वाली मिट्टी होती है, सबकी के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आज जो तीसरी क्लास है उसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा के बारे में। ठीक है। तो देखिए, अगर जैसे ये सब क्या है, लैटिट्यूड है, हमने अच्छे से पहले भी बताया है और ज्योग्राफी वाली क्लास में बताया, अक्षांश है। तो ये इक्वेटर है और इधर जाएंगे तो पोल मिलेगा। ठीक, नीचे भी पोल मिलेगा। तो हम लोग का पूरा इंडिया नदन हेमिस्फीयर में आता है। इसके ऊपर नदन हेमिस्फीयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो हम लोग ऊपर में आते हैं पूरे, पहली बात तो पूरा इंडिया ही इसी में आता है। मतलब ये तो वहां तक इंडिया नहीं जाएगा, लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ, ये इंडिया है। ठीक, कैंसर बीचों बीच से गुजरती, इक्वेटर नहीं टच करता है। क्लियर। तो उत्तर प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, क्योंकि इसका औसत जो औसत तापमान है यहाँ पर आप देखो, ठीक है, जो वो ज्यादा ही रहता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, क्योंकि यहाँ पर मानसून भी आता है ना। ठीक। और उत्तर प्रदेश की कृषि को हम लोग 9 भागों में विभाजित करते हैं। क्लियर। तो जो जलवायु वगैरह है यहाँ पर, हम लोग की यहाँ पर कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं गर्मी की। तो मार्च से जून तक रहती है। आप कहोगे सर जुलाई में भी गर्मी अभी हो ही रही है। देखिए, एक्चुअली मानसून का समय होता है, पर मानसून डिले होता है। उसके कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, उसमें एल नीनो का भी इम्पैक्ट इस साल देखने को मिल रहा है। औसत तापमान 36 से 39 तक है। न्यूनतम तापमान 21 से 23 के बीच में रहता है। ये एवरेज की बात हो रही है। ठीक। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अब देखिए, 10 जून 2019 को बांदा का तापमान 49.2 डिग्री रिकॉर्ड तापमान था। इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, बांदा में ही तापमान ज्यादा था। और ये आपकी जून की ही बात है, लगभग 10-12 जून की ही बात है, 2026 की बात है। इस समय भी टेम्परेचर यही सबसे ज्यादा है। गर्मियों के समय में दिन में 10 बजे से शाम के 5 बजे तक लू वगैरह चलती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान झांसी, आगरा में रहता है। और सबसे कम तापमान कहाँ का होता है, बरेली का होता है। तो ये फैक्ट वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो याद रखिएगा। लास्ट क्लास में पूछा था, हमने बताया था सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो बारिश उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर। अब इसके बात करते हैं, वर्षा ऋतु की बात करते हैं, जो अगला, जो हमने भी बारिश के बारे में बात किया है। ठीक। तो समय अवधि 15 जून से 5 अक्टूबर के बीच में मानसून होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 20 जून को मानसून होता है। पश्चिमी वाले क्षेत्र में कम वर्षा, जबकि पूर्वी वाले क्षेत्र में ज्यादा होता है। देखिए, हम लोग के यहाँ जो इंडिया, मतलब उत्तर प्रदेश में आता है, ये बंगाल बिहार होते हुए आता है। तो जितना समुद्र से दूर होंगे, पानी की मात्रा कम होगी। तो ये जो भाग है, मतलब भाग है पूर्वी भाग, तो पूर्वी भाग में बारिश ज्यादा होगी और पश्चिमी भाग में बारिश कम होगी। क्लियर। यूपी में 75 से 80% वाला दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई और अगस्त होता है। तो देखिए, पूर्वी भाग में 112 सेंटीमीटर है, मध्य में 94 सेंटीमीटर है, पश्चिम में 84 है और साउथ में 91 है। देखिए, सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर में है, लगभग 56 दिन जो रिकॉर्ड करी गई है उसमें 184 सेंटीमीटर है। और सबसे कम मथुरा में है, लगभग 32 दिन में 54.7 सेंटीमीटर है। मैंने पहले बताया, गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है और मथुरा में सबसे कम होती है। ठीक। अगला है शीत ऋतु। नवंबर से फरवरी के बीच में सबसे ठंडा महीना जनवरी को होता है। दक्षिण से उत्तर जाने पर तापमान घटेगा। दक्षिण से उत्तर का मतलब ये यूपी है। तो बुंदेलखंड की तरफ से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर कम होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो मैदानी भाग का तापमान अधिकतम 27, न्यूनतम 7.8 होता है। साउथ यानी दक्षिणी पठारी भाग, इसका अधिकतम 28 और न्यूनतम 13 से 14 होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। कह रहे हैं वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण भी होता है। देखो, होता क्या है,
ये जैसे इंडिया है, मैं बता देता हूँ, अभी एटमॉस्फेयर शुरू करूंगा ज्योग्राफी में तो बताऊंगा। तो यहाँ से क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस आता है ठंडी के महीने में, दिसंबर जनवरी फरवरी में ये एक्टिव रहता है। तो राजस्थान में जो बारिश होती है मावट कहते हैं। तो पंजाब हरियाणा दिल्ली वेस्टर्न यूपी यहाँ पर बारिश होती है, जिसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में देखिए यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। क्लियर। अब आगे देखो क्या है भाई, पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में 10 से 15 सेंटीमीटर, पूर्वी में 5 से 7, दक्षिण में 5 से 7। ये होती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से बारिश। तो ठंडी गर्मी बरसात हमने तीन यहाँ पर जलवायु प्रदेश बता दिए हैं। और चूंकि देखिए इंपॉर्टेंट है, हम छोटे छोटे क्लास को रखेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की मिट्टी है, थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और फिर एग्रीकल्चर वाला पार्ट आएगा, फिर फसल वाला जो भी पार्ट है, फिर नदियां, ये सब करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और उम्मीद है कि पॉइंट समझ में आए होंगे। और जहां पर भी कोई डाउट होगा बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जीके बाय ब्रजेश सर। वहां पर आपको पीडीएफ है, तमाम वीडियो की लिंक वगैरह है, और जो भी और चीजें हैं वहां पर करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग में शेयर करेंगे भाई, ज्यादा लोग जुड़ते हैं मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये पार्ट 3 था जो हमने यूपी स्पेशल के यहाँ पर बताया। बाद में इसके एमसीक्यू भी आएंगे, तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छे से, और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैंने बताया यूपी पेट का तो लगभग हर बच्चा उत्तर प्रदेश का भी देगा और अदर स्टेट का भी देता है कि। फिर यूपी पीसीएस, ठीक। फिर लोअर पीसीएस फॉर्म भरे जा चुके हैं, आई थिंक जो अगस्त में पेपर इसका होना है। और उम्मीद है कि आप तैयार भी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ।